दशा माता की कहानी। एक साहूकार का बड़ा परिवार था। 5 बेटे व 5 बहुएं थी। एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था, किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के ही घर में थी। एक दिन साहूकारिन दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननद जी का भी डोरा लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी व्रत के पहले ही विदाई हो गई। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वो अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की, पूजा का सब सामान रख दिया। जब वो अपने घर पहुंची तो पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आईं। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगी। किसी की नज़र डोरे पर पड़ी तो वो बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटका पसंद स्त्री है। इतना जेवर होते हुए भी 2 तागे सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए हैं। सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां बैठीं तो उसी डोरे की सभी ने निंदा की। बहू का जी ऊब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उनके सारे घर में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वो स्त्री पुरुष दोनों रह गए। दोनों जने भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहां की वो लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो, मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थीं। उस लड़की की भावजें भी आईं और उसे वहां बेहाल बैठी देखकर बोली, बहन, तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, कैसे बैठी हो, किसी के यहाँ काम करोगी। लड़की बोली, अवश्य, परंतु ना तो नीच की टहल करूंगी, ना खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं, तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गईं और सास से बोली कि माताजी, कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी है, वो हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी है, आज्ञा हो तो उसे रख ले। सास ने कहा कि खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गईं तो उस दुखिनी को अपने घर ले आईं। वो अपनी भावजों के बच्चे खिलाती और खाना बना खाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि जब वो घर में रहती है उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि ननद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब दुखिनी को डोरा लेवाती हो, यदि पूजा होने के पहले ये भी चली गई तब क्या होगा। सास बोली कि अब क्या हानि है, ये जहां भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखिनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानियां होती रहीं, व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया, चौका पूरा और पूजा की तैयार करने लगी। तब दुखिनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कराऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दे। सास ने कहा कि दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखिनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई थी। वो ज्यों ही पूजा में आकर बैठी, एक भावज ने कहा, साक्षात ननद की उन्हार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों में मैं कथा भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गईं। फिर सब दुखिनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारना किया। फिर सब एक दूसरी सिर गूंथने लगी। एक ने दुखिनी से कहा कि आ, मैं तेरा सिर गूंथ दूं। सिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में थी। इस पर साहूकारिन बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखिनी से तुलना करती हो। सास ने बहू को डांट तो दिया, परंतु उसकी बात उसके भी मन में लग गई। उसने दुखिनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गईं तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखिनी, तेरे पीहर में कौन कौन है। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई, 5 भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा, फिर क्या हुआ। वो बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहां स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ानी शुरू कर दी। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया।
उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर वहां से चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखिनी बोली, वो तो भड़-भूंजों के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारिन अपनी लड़की को पहचानकर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 भाई उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि ये दुखिनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भड़ भूंजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा रानी के कोप से इसकी ये गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भड़ भूंजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उसे स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखिनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखिनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी, तब मार्ग में उसे एक नदी मिली, जहां कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखिनी को वो डोरा झिला दिया। जब दुखिनी घर पहुंची, तब उसकी सास और देवरानी जेठानी सब उसकी बाट देख रहे थे। दुखिनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछोह हुआ और घर का धन धान्य स्वाहा हो गया था। अब की बार कोई डोरे की चर्चा न करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियां हुई। 10वें दिन विधि से डोरे की पूजा हुई। 7 सुहागनें न्योती गईं। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे दुखिनी की दशा फेरी,